नमस्कार दोस्तों, अनफोल्डिंग हिंदुइज्म में मैं धीरज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पेश करता हूं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की कहानी। यह है रामचरितमानस सीरीज का चौथा एपिसोड। पार्वती। एक सुंदर कोमल वाणी पार्वती को पुकारती है। पार्वती देखती हैं कि एक बहुत ही सुंदर गोरे वर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके सामने खड़े हैं। वो ब्राह्मण उनसे कहते हैं, नारद ने जो बात तुमसे कहे हैं उसे तुम सच मानो और जाकर तप करो। ये बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। ये तप बहुत ही सुख देने वाला और दुखों का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शिव संहार करते हैं और तप के ही बल से शेषनाग पृथ्वी के भार को धारण करते हैं। ये सारा संसार तप के ही आधार पर है, इसलिए तू भी जाकर तप कर, इसी में तेरा कल्याण है। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि पार्वती कुछ समझ पाती, उनकी आंखें खुलती हैं और तब उन्हें पता लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। उधर ऋषिराज नारद की भविष्यवाणी सुनकर मैना बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। वो अपने पति से कहती हैं कि चाहे जो हो जाए प्रभु, लेकिन पार्वती के लिए कोई अयोग्य वर न ढूंढें। अगर वर, घर और उसका कुल पार्वती के अनुकूल हो तो ही विवाह करें, वरना विवाह न करें प्रभु, वरना समाज में बहुत बदनामी होगी। लोग तो यही कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़ होते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा न हो कि हमें बाद में पछताना पड़ जाए। इतना कहकर मैना हिमवान के चरणों पर गिर पड़ती हैं। हिमवान मैना से कहते हैं, चंद्रमा जो कि शीतलता का प्रतीक है, उसमें भी एक बार अग्नि आ सकती है, लेकिन नारद ने जो वचन एक बार कह दिया वो कभी गलत नहीं हो सकती। नारद ने जैसा बताया है, पार्वती को वर तो वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही उसका भाग्य है। अगर पार्वती से स्नेह है तो तुम जाकर उसे ऐसा तप करने के लिए प्रेरित करो जिससे कि उसे शिव मिल पाए। यही एक रास्ता है। हिमवान की बातें सुनकर मैना को हिम्मत मिलती है और वो जाकर पार्वती को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पार्वती को देखकर उनका प्रेम उमड़ उठता है। उनकी आंखें भर आती हैं और पार्वती को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती हैं। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। मैना बार बार पार्वती को अपने गले से लगा लेती हैं। प्रेम से उनका गला भर जाता है। उनसे कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जगत जननी माता पार्वती तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानती हैं। वो अपने माँ के दिल का हाल जान लेती हैं और फिर वो अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताती हैं। पार्वती का सपना सुनकर मैना को बहुत आश्चर्य होता है और वो उस सपने को अपने पति को बताती हैं। फिर बहुत तरीके से अपने माता पिता को समझाकर वो तप के लिए चल पड़ती हैं। पार्वती का कोमल शरीर तप के लिए तो था नहीं, लेकिन अपने स्वामी शिव के चरणों का ध्यान करके वो अपने सारे सुखों को त्याग देती हैं और तप में ही खोने लगती हैं। शिव के प्रति उनकी भक्ति हर दिन बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो उस तप में ऐसे विलीन होती हैं कि उनका सारा दुख उसी तप में कहीं जलकर भस्म हो जाता है। पार्वती का तप बहुत कठोर होता है। 1000 सालों तक वो सिर्फ मूल और फल खाकर रहती हैं। फिर 100 सालों तक वो सिर्फ साग खाकर बिताती हैं। अगले कुछ दिन वो वायु और जल का भोजन करती हैं और फिर और भी ज़्यादा कठोर तप करती हैं। बेल के पर्ण यानी पत्ते जो नीचे गिरकर सूख जाते हैं, 3000 सालों तक
ये उन्हें खाती हैं और फिर उन्हें भी छोड़ देती हैं। इसीलिए हम उन्हें अपर्णा भी कहते हैं। पार्वती का तप देखकर आकाश से एक ब्रह्मवाणी होती है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम इस तप को छोड़ दो, तुम्हें शिव ही मिलेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि भी ऐसा कठोर तप न कर पाए जैसा तुमने किया है। अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आए तब तुम अपने हट को छोड़कर उनके साथ चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब तुम मेरे बातों को सच समझना। ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती का शरीर पुलकित हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था पार्वती का डिस्क्रिप्शन। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि सती की मृत्यु के बाद शिव का क्या हाल होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।